हमारे बच्चों के जो मुस्तकबिल हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। आई एम श्योर कि तमाम पेरेंट्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जो मेहमान हमारे साथ आज के प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है, यकीन करें इनसे हमेशा जब भी एजुकेशन की बात होती है, बच्चों की बात होती है, तो मेरा फेवरेट मेहमान यही हैं और बहुत देर से इनसे बड़ा प्यारा ताल्लुक है। सादिया माइन साहिबा एजुकेशनिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं। थैंक यू सो वेरी मच, सो गुड टू सी यू। वेल, द इंट्रोडक्शन वाज सो ब्यूटीफुल कि मेरा दिल कर रहा है कि इतनी तेज बारिश के बावजूद लगा बारिश ही नहीं थी। सादिया जी, बच्चों के स्कूल की बात हो रही है तो हम सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करेंगे बच्चों के अर्ली ईयर्स से। किस पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझती हैं कि आयद है, स्कूल पे होती है या पेरेंट्स की होती है? क्योंकि पेरेंट्स से चाहते हैं कि अब हमारा बच्चा स्कूल गया है तो अब यहाँ से एक ब्रांड न्यू किड बनकर बाहर आए। ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, मैंने भी ऑब्जर्व किया। यू बीइंग इन द फील्ड, आई एम श्योर आप भी बहुत कुछ देखती होंगी। बिल्कुल आपका सही है कि आप भी बहुत कुछ देखती होंगी, बिकॉज यू हैव द साइट। आपकी आदत है कि आप नज़र रखती हैं स्कूल्स के ऊपर और बहुत अच्छा करती हैं। अर्ली ईयर्स एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो एक ऐसा मकाम है और ऐसा साइकिल होता है जिसके आप बीच में छोटा सा बच्चा आपके पास आता है स्कूल के अंदर, जिसको आपने एक नई तरीके से हैंडल करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है द टीचर्स प्रेजेंट ओवर देयर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले टीचर्स की ही आएगी, बाद में पेरेंट्स आएंगे। बिकॉज पेरेंट्स तो लाकर आपके बच्चों को छोड़ देते हैं हमारे स्कूल्स में, तो स्कूल्स में जो लोग उनको देख रहे हैं वो किस कैपेसिटी को बिलोंग करते हैं, उनका अपना दिमाग क्या है, माइंडसेट क्या है, क्या उनको देखकर पॉजिटिविटी आती है कि उनको देख के लगता है ओ यार मैं किधर फंस गया। और छोटे बच्चों के बीच में ये बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने अनायत फरमाई है कि वो देखते ही पता लग जाता है वेदर आई एम गोइंग टू लाइक हर और वेदर आई एम नॉट गोइंग टू लाइक हर। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड हर, क्योंकि मेल्स कम होते हैं टीचिंग में, लड़कियां बहुत ज़्यादा होती हैं माशाल्लाह, फीमेल्स। तो उसके बीच में जो वो टीचर है वो इतना सॉलिड रोल प्ले करती है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। शी ऑट टू बी बेटर देन द फर्स्ट मदर। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो माँ से ज़्यादा आगे निकल जाए, बट उसको पोर्ट्रे ये करना चाहिए कि मेरे जैसा कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तो बच्चा बिल्कुल औसम रहेगा। अच्छा सादिया जी, यहाँ पे ये बात करना बड़ा ज़रूरी है हम पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा बच्चा जो है वो किस कैपेसिटी पर या किस स्पेस पर है। मुझे लगता है कि हम बड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं या नहीं समझ पाते, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनी होती हैं। नाउ चूंकि मैं आई एम अ मदर ऑफ 3 माशाल्लाह, तो मैं अपनी तीनों बच्चों की जर्नी को भी कंपैरिजन कर रही हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं तो हमारी एक तो सारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हम अपने पहले बच्चे पे पूरा करना चाह रहे होते हैं कि ये सबसे बेस्ट स्कूल में जाएगा, ये हर चीज़ करेगा, उसका लंच बॉक्स नया होगा, स्कूल बैग नया होगा, ये होगा वो होगा, हर चीज़ बड़ी ड्रीमी सी लग रही होती है। फिर सेकंड चाइल्ड आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका ऐसा ना हो, तो हम रियलाइज करते हैं कि नहीं सेकंड बच्चा तो बेचारा बड़ा वो मूडी भी है, गुस्से में भी है, उसका दिल है कि आज स्कूल नहीं जाना। बड़े को तो हमने डांट डपट के कि नहीं छुट्टी नहीं करनी और आपने पढ़ना है, A+ ही लेकर आना है। जो सेकंड थर्ड चाइल्ड होते हैं उनकी अपनी एक वो मदर भी जरा थक गई होती है उस टाइम तक आते आते। मुझे लगता है पहले बच्चे पे बड़ा जुल्म होता है। मैं ये बात आपसे इसलिए करी, कुछ मेरे भी थोड़े से एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कुछ सीखा, ऑब्जर्व किया, लोगों को भी देखा, और आप भी ये चीज़ आई एम श्योर देख रही होती होंगी। स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो प्रेपरेटरी स्कूल्स हमारे यहाँ बने हुए हैं। आई हैव ऑब्जर्व के छोटे छोटे बच्चों पे, मासूम बच्चों पे इतना ज्यादा बर्डन डाल दिया गया और हर बच्चा उस पेस को फॉलो नहीं करता, और वो हम होते हैं जो बच्चों को इतना प्रेशराइज कर रहे होते हैं, उनको पुश कर रहे होते हैं। दुनिया बदल गई है। yes. इस दुनिया में हर पेरेंट जो है उसकी ख्वाहिश, जैसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपने कहा पहला बच्चा जो होता है, आपने नोट किया होगा एक जुमला बड़ा बोला जाता है, ये मेरी पलेठी की औलाद है। और जी पलेठी की औलाद का तो आप उसको आसमान पे चढ़ाते हैं, लेकिन आप उसके साथ ज्यादती बहुत करते हैं, बिकॉज आपको ये लगता है कि क्योंकि वो आपकी आंखों का तारा है, इसका मतलब यह है कि उसकी अपनी ज़ात की रोशनी ना रहे, वो आपकी वजह से आंखों का तारा रहे और वो चमकता रहे। तो जब वो स्कूल में जाता है, एक छोटा बच्चा, जो आपने कहा प्रेपरेटरी स्कूल्स, मेरा बस चले रहा तो मैं कहूँ एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स डू यू आर हैविंग। और मैं ये इसमें इतना ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से कि बच्चे हमारे जो हैं वो वाकई इस बात को समझ सकें कि उनकी ज़िंदगी आसान है। ये बुक्स का बोझ और ये हायर एजुकेशन प्रेप में देना, नर्सरी में देना, प्ले ग्रुप में उनको किताबें और बोर्ड्स के ऊपर वो चीज़ें बतानी जो उनके साथ काम ही नहीं आएंगी। आपने उनको एक बेहतर इंसान बनाना है, तो एक बेहतर इंसान बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी? वो सिर्फ किताबें नहीं है, वो कैरेक्टर है, वो किरदार है, टीचर क्या करती है, रोल प्ले है, उसमें स्टोरी टेलिंग है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो खैर काफ़ी कॉमन हो गई है, लेकिन डिपेंड करता है आप स्टोरी क्या सुना रहे हैं। क्या वो स्टोरी ऐसी है जो बच्चों के लिए एक मॉरल सपोर्ट करेगी या उनका बेड़ा गर्क करेगी या उनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स भैया, सो मेनी थिंग्स। अभी आपकी
क्योंकि इस बात से मैं बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग फेसबुक पेज भी हैं और हम एक दूसरे को देख भी रहे होते जी। हैं, कमेंट भी कर रहे होते हैं। रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जो कि मुझे लगा मुझे इस पे बात करनी चाहिए। मैंने बारहा इस पे बात की है। जो लोग अगर आज का भी मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैं 2-3 बार इस बात पे कर चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इस पे बैश भी किया गया। कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। मैंने ड्रैगन स्टोरी जो ओके। शेयर की थी फेसबुक पर और व्लॉग्स बनाए थे, फिर मैंने इस पे एक पॉडकास्ट भी आई ट्राइड कि मैं जो स्कूल का जो टीचर्स का पर्सपेक्टिव है वो भी ले सकूँ। आज आप आई हैं तो आज आपको हम ऐसे जाने नहीं देंगे। तो वो प्ले ग्रुप के जो रीडर्स होते हैं, प्ले ग्रुप जो 3 इयर्स में 3 साल का बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू करता है, उन रीडर्स में प्रेग्नेंट ड्रैगन की जी। स्टोरी, जो लोग नहीं जानते इसका बैकग्राउंड, उनके लिए थोड़ा सा वो ये खुलासा के प्ले ग्रुप के 3 साल के बच्चे के जो उनका बैग है, जो स्कूल में जो बुक्स होती हैं उसके रीडर्स में प्रेग्नेंट ड्रैगन की स्टोरी थी। उससे कोई लेसन भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स के, मैं चूंकि कमेंट्स पढ़ भी रही थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रही थी, वो ये कह रहे थे कि नहीं, बच्चों को एक स्टेज पे आके तो हम अपने बच्चों को सब कुछ खुद बताते हैं और बच्चों को क्यों ना पता हो। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये था कि नहीं, तो महज एक रीडर है, बच्चों की इससे सिर्फ रीडिंग अच्छी होगी और ये। बट मेरा उसमें था कि बच्चे को एटलीस्ट हमने विजुअली भी दिखा दिया उसमें, क्योंकि जी। पिक्चर्स भी थी, सारी रीडर्स में पिक्चर्स भी होती हैं, और पढ़ के भी हमने के बता दिया यस, उनको बता कि ये दिया। है। तो अब डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे चूंकि प्ले ग्रुप में होते हैं, जी। मैंने भी देखा है 5 साल का बच्चा भी होता है, 3 साल का बच्चा भी होता है। तो कुछ पेरेंट्स ये कह रहे थे कि बच्चों को पता होना चाहिए या पेरेंट्स को खुद बता देना चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है? आप क्या सोचती हैं कि स्कूल सही कर रहे हैं या पेरेंट्स गलत हैं कि थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न हो गए हैं? नहीं, पेरेंट्स का ज़्यादा कंसर्न होना ही बच्चे की बेहतरी है। रहा सवाल लीडर्स के ऊपर इस तरह की बातें करना, तो यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगी कि मैं अपने स्कूल में अपने सारे स्टाफ को लेकर बैठ जाती थी और हर वो चीज़ को ब्लैक मार्कर से कवर करती थी। ऑल माय पेरेंट्स नो दैट। जिसमें मुझे लगता था कि बच्चों को अभी बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी अंडा आ गया तो अंडे में से चूज़ा निकल आया, चूज़ा कैसे निकल आया, मैमल्स क्या होते हैं। तो मैंने कहा ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्री नर्सरी में बताना शुरू कर दें, चलो जी प्ले ग्रुप का नाम दे दें। तो आई यूज टू ब्लैकन इट एंड द पेरेंट्स यूज टू आस्क, आपने इतनी चीज़ें काली क्यों कर दी हैं? मैंने कहा इसलिए कर दी हैं कि आप ज़रा नोट करें, आपके बच्चे को क्या इस उम्र में इस बात का पता होना ज़रूरी है। अच्छा लें जी, अब ये मान लिया कि 2025 आ गया, तो क्या 2025 में, वैसे तो क्योंकि हमारी खवातीन बहुत ज़्यादा ओवर आसमान पे बातें करने लग गई हैं, आपने वर्ड यूज़ किया प्रेगनेंसी का। एक ज़माने में ये वर्ड बोलना लगता था, ओ माय गॉड, हमारे बचपन में हाँ, वो ये हमारा नहीं ही बोला जा जमाना था, सकता। लास्ट आखिरी जमाना था, बोला नहीं जा सकता। अब तो इतना कॉमन हो गया कि बच्चे कह रहे होते हैं माय मॉम इज एक्सपेक्टिंग, यू नो। तो नाउ द वर्ड एक्सपेक्टिंग इज आल्सो देयर। इमेजिन करिए बच्चों का माइंडसेट, बेचारे क्या करें। उनकी तो वालदा साहबा जो हैं वो बेबी शावर ले रही होती हैं और तस्वीरें उतार उतार के उनके पापा जी जो तस्वीरें लगा रहे होते हैं अपनी माँ, ओ सॉरी माँ मेरा मतलब है, ये वर्ड आजकल काफी कॉमन हो गया इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, कि अपनी वाइफ के साथ जो वो लगा रहे होते हैं वो क्या इस काबिल हैं। तो वो फिर ड्रैगन भी दिखाएंगे, हमारे स्कूल से उसके बारे में बात भी करेंगे। दिस इज एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, बीइंग इन एजुकेशन फ्रॉम द लास्ट 45 years, it is nothing but absolutely down the belt. It is something which should never be there. स्कूल जो मर्जी करता फिरे, असातिज़ा जो मर्जी ट्रेनिंग लेकर आ जाएं, उनको अपनी ज़बान और अपने अल्फाज के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए कि उन्होंने बच्चों को क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। अब तो ड्रामाज और बच्चे, अच्छा अब ये कहा जाए कि बच्चे तो घर में हर चीज़ देख लेते हैं, माना कि देख लेते हैं, तो फिर इसमें बच्चों को तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं? हाँ, लेकिन क्यों बता रहे हैं इस पर, क्यों बता रहे हैं? 3-4 साल के बच्चे को क्या ऐसा वो बता रहे क्या हैं? कर लेगा? हाँ जी, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हम कोई 30 years पहले चले जाएं तो बीए तक का पता नहीं होता था कि दुनिया में क्या होता है, एज फार एज सच थिंग्स आर कंसर्न्ड। अब तो खैर है, मैंने आपसे कहा कि प्रेप के बच्चों को पता होता है। अगर वो हमारे से नहीं भी सीखते ना स्कूल में आके, तो घर में जाके जो उनकी मेड्स हैं वो उन्हें बड़ा कुछ बता रही होती हैं, क्योंकि बच्चे अमूमन मेड्स के पास रहते हैं, जो मैं पर्सनली बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आप अपने प्यारे से बच्चे को एक औरत के पास या एक आपका जो भाई है जो आपने घर में रखा हुआ है उसके पास छोड़ाएं। आई जस्ट don't believe in it. So you see, there are so many things that keep on, you know, target करते हैं और वो आगे से आगे बढ़ती चली जाती हैं और पेरेंट्स कहते हैं it's okay, they must know that intelligence level. No, I don't believe in it.